हम दोनों को चौंका देते हैं और मैं अपनी आवाज बदलकर उसे गोद में उठाने लगती हूँ। ये तुम्हारी कल्पना है स्वीटी। बचपन में हम सब कुछ सुनते हैं, यहां तक कि आप। बिल्कुल, हर कोई करता है। मैंने औपचारिक रूप से उसे एक बार फिर कंबल ओढ़ाया और जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसके छोटे से हाथ ने मुझे वापस खींच लिया। जब तुम छोटी थीं तो तुमने क्या सुना था? कुछ भी सच नहीं, लेकिन आपने कहा। गुस्से में आकर मैंने कहा, पैरों की आहट और आवाजें। और जब मैंने अपने माता पिता को पुकारा तो उन्होंने मुझे नहीं सुना। वे नहीं आए। मैंने जितना कहना चाहा था उससे कहीं ज्यादा कह दिया और उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। जल्दी से मैंने कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। ओह, एक आलिंगन, एक चुंबन और फिर एक और चुंबन, और अंततः मैं उसके शयन कक्ष का दरवाजा बंद करने में सक्षम हो गई। अध्ययन कक्ष में मैं एक आराम कुर्सी पर बैठ जाती हूँ और अपनी किताब उठा लेती हूँ, लेकिन मेरे विचार शब्दों को धुंधला कर देते हैं। चाय को हिलाते हुए मैं घूमते हुए भंवर को निहारती हूँ। एक पल के लिए मुझे चाय के रंग वाले पानी से व्हिस्की अलग होती हुई दिखाई देती है, लेकिन पलक झपकते ही वह फिर से वही घूमता हुआ तरल बन जाता है। अपने बेटे को दिलासा देने की कोशिश में मैंने एक भूली हुई याद को जगा दिया है। दो दुनियाओं की एक फुसफुसाहट, अलग अलग लेकिन साथ साथ। मैं सिहर उठती हूँ उस अदृश्य दुनिया की कल्पना करके जो मेरी त्वचा को छू रही थी, और उस रात को याद करके जब मेरे माता पिता नहीं आए थे। उस रात कदमों की आहट जारी रही जब तक कि कुछ आवाजें उस अदृश्य आहट में शामिल नहीं हो गई और मेरा कमरा अलाव की सुनहरी गर्माहट से भर गया। कमरे के चांदनी भरे अंधेरे में छवियां झिलमिलाती रहीं, पुरानी फिल्म रील की तरह, झटके और कंपन के साथ उभरती रहीं। ये तो बस मेरी कल्पना है, मैं हाँफते हुए बोली। डर के मारे मेरे हाथ मेरे गले पर और कसते जा रहे थे। मैंने रोती हुई आंखें कसकर बंद कर ली और चादर को अपने सिर पर कसकर ओढ़ लिया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो, एक गहरी आवाज ने मजाक किया। मेरे पिता। लेकिन जब मैंने चादर उतारी तो मेरे पिता वहां नहीं थे। उनकी जगह एक डरा हुआ लड़का अपनी कांपती हुई उंगली मेरी तरफ भरी हुई बंदूक की तरह तान रहा था। उसके बगल में बैठा आदमी हौस पड़ा। ये एनी मैरी है बेटा, एक स्थानीय किंवदंती है, लेकिन ये हानि रहित है। सालों से यहां आती रही है। जैसे बुझने वाली मोमबत्तियां होती हैं, वैसे ही वे गायब हो गए। अब विचारों में खोई हुई मैं अपनी अधूरी किताब बंद